सफलता अड्डा में आपका स्वागत है। शिक्षकों के लिए आगामी सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निश्चित सफलता पाने के लिए सफलता अड्डा से जुड़े 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एससीईआरटी एवं एनसीईआरटी पर आधारित होगा, जो क्लास 1 to 8 के शिक्षकों के लिए उपयोगी होगा। मेरा उद्देश्य है कि आप निश्चित सफल हों। इसके लिए मेरे चैनल से जुड़ना होगा। आज का जो प्रश्न है वह समान विज्ञान का प्रश्न होगा। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहयोगी नहीं है? इसमें जो पहला ऑप्शन है वायु और जल, दूसरा ऑप्शन है सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु। यदि सभी ऑप्शन पर चर्चा करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट उत्तर पर ही चलते हैं, जो आपके लिए भी लाभकारी होगा और टाइम टेकन भी नहीं होगा। इसका जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन 3, पानी का इकट्ठा होना। दूसरा जो प्रश्न है वह है मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। तो मानव जो सर्वाधिक उपयोग करता है, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा पृष्ठीय जल। पृष्ठीय जल। अगला जो प्रश्न है वह है घना पक्षी विहार स्थित है। तो वह है घना पक्षी विहार स्थित है राजस्थान में। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। घना पक्षी विहार जो कि राजस्थान में है, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न है, जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं उन्हें दुर्लभ संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी जो पाई जाती है वह राजस्थान में पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न है, जल के प्रमुख स्रोत हैं। जल के प्रमुख स्रोत 4 हैं। दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, वनों से प्रत्यक्ष लाभ है। तो वनों से जो प्रत्यक्ष लाभ होता है वह लकड़ी की प्राप्ति। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? तो विद्युत का जो सुचालक होता है वह पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्र का पानी। समुद्र का पानी। अगला प्रश्न है, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक खरा होता है, क्योंकि? तो इसमें देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नदियां पृथ्वी से लवणों को बहा ले जाती है तथा उन्हें समुद्र में डाल देती है। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, यदि पानी को कुछ समय के लिए उबाला जाए तो वह मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा दूसरा ऑप्शन सही होगा, अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता। अस्थायी नहीं, इसमें जो उत्तर होगा वह हो जाएगा तीसरा, अस्थायी कठोरता और भंग गैसें। तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल उपचार में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो इसमें जो उत्तर होगा वह हो जाएगा पोटासियम। पोटासियम परमंगनेट। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, घर की भिन्न भिन्न वस्तुएं लाइनें जुड़ी जाती है। लाइनें जो जोड़ी जाती है वह जोड़ी जाती है समांतर क्रम में। समानांतर क्रम में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत पुनर्नवीनीकरण योग्य नहीं है? इसका जो उत्तर हो जाएगा कोयला ऊर्जा। इसका जो हो जाएगा उत्तर वह कोयला ऊर्जा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोयला ऊर्जा। अगला जो प्रश्न है, एक व्यक्ति
दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, इसका कारण है। इसमें जो इसका जो उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही है। निकट स्थित वस्तु का बिंब चक्षु लेंस से रेटिना के पीछे बनता है। अगला प्रश्न, मानव आंख प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करती है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वह है तीसरा ऑप्शन 3, नेत्र लेंस की वक्रता को बदलकर। अगला जो प्रश्न है वह है उपकरण जो विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है, वह है गैल्वेनोमीटर। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडल के अपवर्तनांक में संतत परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत है, वह सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वह दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध, नीली क्रांति का जो संबंध है वह मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। अगला प्रश्न, लॉ एस का प्रकार नहीं है, तो जो लॉ एस का प्रकार नहीं है वह है बक्साइट, जो कि एल्युमिनियम का ये अयस्क है। अगला जो है हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति जो संबंधित है वह है कृषि से। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुनहरी रेशा है, सुनहरी रेशा जो है वह जूट से संबंधित है। सुनहरी रेशा जूट से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, नकद फसल है, तो नकद फसल जो होता है वह है गन्ना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन जो है वह कोयला हो जाएगा। अगला प्रश्न, बम्बई हाई क्या है, तो बम्बई हाई खनिज तेल का जो है स्रोत है वो। अगला प्रश्न, भारत के सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है? वायु प्रदूषक पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन तो होगा नहीं। अगला ऑप्शन क्या है ये देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये दोनों हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएंगे वह ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, तो द्वितीयक जो प्रदूषक है वह है ओजोन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे O3 से भी डिनोट करते हैं। अगला जो प्रश्न है, जब किसी पिंड पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। जब किसी पिंड पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति किस लेंस के चश्मे का उपयोग करता है, तो वो जो उपयोग करता है वह है पहला ऑप्शन उत्तल लेंस। पहला ऑप्शन सही होगा, उत्तल लेंस। हवा में ध्वनि की जो गति होती है वह पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तापमान बढ़ने से बढ़ता है। तापमान बढ़ने से बढ़ता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो यह जो होगा अर्घ प्रति एस, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सौर मंडल में अब ग्रहों की संख्या कितनी है? तो जो ग्रहों की संख्या है वह 8 हो गई है, ठीक है ना। 2006 के बाद, उससे पहले 9 ग्रह हुआ करता था, अब 8 ग्रह हो गए। अगला जो प्रश्न है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसमें जो ऑप्शन न्यूटन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। जल चक्र डैश के कारण होता है? तो जल चक्र जो होता है वह होता है वाष्पीकरण के साथ साथ जल वाष्प के संघनन, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। वाष्पीकरण के साथ साथ जल वाष्प के संघनन। अगला प्रश्न, निम्नांकित उद्योगों में से सबसे अधिक वायु प्रदूषण किसमें होता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह थर्ड ऑप्शन सही होगा, रासायनिक उद्योग। अगला जो प्रश्न है, कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए किस कचरे का उपयोग किया जा सकता है? इसका जो उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अगला जो प्रश्न है, पौधे के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा वायु के सल्फर ऑक्साइड प्रदूषक के संकेतक के रूप में उपयोग किया जा सकता है? इसका जो उत्तर होगा एपिफाइटिक लाइकेन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सांस लेने पर रक्त हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेजी से घुल जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वाहनों से निकलती है, जो धुआं जो निकलती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, धुआं है, तो धुआं जो है धुएं और धुंध का संयोजन है। धुआं जो है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, धुएं और धुंध का संयोजन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, शिक्षा के प्रसार के लिए विकसित उपग्रह है। तो शिक्षा के प्रसार के लिए जो उपग्रह है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एजुसेट। अगला जो प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा प्राप्त रंगों का क्रम है विवगियोर, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इलेक्ट्रोलाइट को उसके संबंधित आयनों में तोड़ने की प्रक्रिया जो है, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आयनीकरण। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नीले रंग का कांच बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो वह जो किया जाता है वह है कोबाल्ट ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला प्रश्न, कठोर इस्पात का प्रयोग होता है, कठोर इस्पात का जो प्रयोग होता है वह होता है चाकू बनाने में, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट बनाने की तकनीक को इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 1 मेगावाट जो होता है वह होता है 10⁶ वाट के बराबर। 1 मेगावाट जो होता है
वह 10⁶ वाट के बराबर होता है। अगले प्रश्न, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो है वह हो जाएगा लकड़ी। तीसरा ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत है, ऊर्जा के जो अपरंपरागत स्रोत है इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में जो है वह पाया जाता है एल्युमिनियम। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।